सरकार इनकी है तो इन्होंने भी फाइल दबा रखी है, आपको पता ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, होली भाई जैसा हो। सौरभ उनियाल के संजीत बंसल जी भी ठीक है और दूसरे जो भी आएंगे वो ठीक होंगे। ठीक है, पर हमारी मानसिकता वही है, विचारधारा वही है। आज भी हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 59 गुजराड़ा मानसिंह और हमारे साथ हैं संजीत बंसल जो कि भाजपा पार्षद पद के प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र से और वर्ष 2018 में इनकी पत्नी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर यहां से पार्षद रह चुकी हैं। संजीत जी, किस प्रकार देख रहे हैं इस बार चुनाव को और मैदान में आपके सामने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी है? देखिए, चुनाव विकास का चुनाव होता है। जो अपने क्षेत्र में जिन सेवा में लगा रहेगा जनता उसी के साथ होती है। और मैं दूसरे के लिए तो खैर क्या बोलूँगा, पर मैं सीधे कहूँगा कि मैंने मेरी धर्मपत्नी के रूप में जो मेरे क्षेत्र वालों ने हमें आशीर्वाद दिया था वो भी एक इसी बात का परिणाम था कि उससे पहले हमने हमेशा अपने जनसेवा में अपना योगदान दिया, जिसमें माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी का मैं आशीर्वाद हमेशा से बना रहा। परिणाम 2-2.5 साल कोविड चला गया, 2-2.5 साल काम करने के लिए मिले, जिसमें करोड़ों रुपए के 30 से 31 करोड़ रुपए की तो पानी पेयजल योजनाएं थी, टैंक थे, ट्यूबवेल थे और पानी की लाइनें थी। फिर लगभग 2,500 के आसपास एलईडी थी जो हर पोल पे लाइट लगाई। फिर उसे रिपेयर का काम और सड़कों का तो आप जाइए मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी कि कितना काम हुआ। परिणाम रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और मैं किसी और की बात पर नहीं लड़ता हूँ, मैं जो इलेक्शन में आया हूँ या चुनाव में आया हूँ, मैं अपने क्षेत्रवासियों के क्षेत्र हित के मुद्दे लेकर आया हूँ। और अगर मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो उससे भी ज़्यादा दुगनी स्पीड से मैं इस एरिया के लिए और विकास के लिए प्रयासरत रहूँगा और करूँगा। रायपुर क्षेत्र में हम और जगह भी गए और हमारी प्रत्याशियों से बात हुई तो अधिकांश प्रत्याशियों ने विधायक के चेहरे को देखकर लोगों के वोट समेटने की बात की है। आप किस प्रकार देख रहे हैं, लोगों का वोट क्या मिलेगा आपको, मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, वास्तविकता है कि उमेश शर्मा का वो एक चेहरा है, वो देहरादून क्या, वो उत्तराखंड में लोकप्रिय हैं। 2 बार वो इतिहास बनाकर जीते हैं और कहीं हम जाते भी हैं तो उनका नाम जब लेते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके विधायक कौन है, तो हमने कहते हैं जी माननीय उमेश शर्मा काऊ जी। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, फील भी होता है कि अच्छी खासी इज्जत मिलती है उनके नाम से। देखिए, उनका आशीर्वाद हमें पर हमेशा रहा। उनके मुद्दों के साथ उन्होंने ही हमें जनसेवा सिखाई है और फिर जब से जनसेवा की है तो आप देख ही रहे थे कि मेरी धर्मपत्नी भी निर्दलीय पार्षद यहाँ पर बनाई, मेरे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से बनी थी। और चुनाव मैं नहीं, चुनाव मेरे क्षेत्र की जनता लड़ रही है, सम्मानित जनता लड़ रही है, जिनके मान सम्मान के लिए और जिनके क्षेत्र के विकास के लिए मैं आज यहाँ मैदान में हूँ। तो आपका मानना है कि लोग उमेश शर्मा विधायक के कामों को देखकर आपको वोट देंगे? उनके भी साथ साथ उनका आशीर्वाद तो हमें रहा ही है। मेरे खाली विधायक के कामों को लेकर वोट मांगेंगे या आप अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे? अपनी उपलब्धियों में कहा ना कि 10 साल से अपने क्षेत्र के लिए हित में लगा हुआ हूँ। सब जानते हैं मेरे क्षेत्र वाले, वो जवाब देने के लिए वो परिपूर्ण है। और दूसरा ये कि माननीय विधायक जी का तो हमने इसलिए आशीर्वाद दिया कि उन्होंने हमें राजनीति में सिखाया कि कैसे जनसेवा की जाती है। उन्हीं के 25 नंबर हम चले हैं और आप जाकर हमारे क्षेत्र में कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं कि हम लोगों की जो सेवा भाव रही, जैसे कोविड काल रहा जब सब अपने घर में थे। आज अनेक कैंडिडेट आएंगे, आपको कह रहे होंगे कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि कोविड में जब 2.5 साल जहाँ पे अपना नहीं रहा, उस बीच में इस क्षेत्र के अंदर कौन सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र वालों के साथ खड़ा हुआ था। फिर कोविड वैक्सीन की बात हो तो कोविड वैक्सीन भी मैं समझता हूँ शायद ही देहरादून में किसी वार्ड में इतनी वैक्सीन लगी होगी जितनी मेरे वार्ड में लगी। कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं पिछले टर्म के जो आप जिनको मानते हैं कि वो काम यदि आप पार्षद चुन के आते हैं तो किन कामों पर पहला फोकस रहेगा? पहला फोकस रहेगा, देखिए हमारे तलानागल में एक ग्राउंड है, उसका सौंदर्यीकरण होना है और वहीं पर एक बारात घर है। दूसरा, इसके बाद जितनी भी हमारे गांव गली या कॉलोनीज हैं सबके मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाने के, उनके पहचान के लिए, क्योंकि नया एरिया अभी जो पहले पेड़ थे, पेड़ से आज डिसाइड हो जाता था यहाँ आ गए हम तो ये एरिया आ गए, तो उनके लिए जो नाम लगने हैं। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है कि पहले काफ़ी एरिया खाली था, आज काफ़ी एरिया भर चुका है। भाई ग्रामीण हो, जो हमारे पुराने गांव हैं और हमारी नई नई कॉलोनियाँ जो भी कटी सब में, तो उनमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पानी का काम अधिकांश हो चुका है, एक ट्यूबवेल है वो आचार संहिता के चक्कर में नहीं लग पाया अभी, बस इसके निमटते ही उसका काम भी प्रारंभ है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, होली भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, होली भाई जैसा हो।
जीतेगा भाई जीतेगा, होली भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, होली भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 59 मानसिंह गुजराड़ा और कांग्रेस पार्षद पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं सौरभ उनियाल जी। सौरभ उनियाल जी, किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को? पिछले टर्म में यहाँ से भाजपा के जो वर्तमान पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी निर्दलीय तौर पर खड़ी थी और वो चुनकर आई थी। इस बार जो है संजीत गोली खड़े हुए हैं। किस प्रकार देखते हैं इस बार चुनाव को? देखिएगा, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने समय निकालकर मेरे पास आए। और जैसे आपको पता है, मेरे क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को पूर्ण कराने का मेरा जिम्मा रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर पैसे का बर्बादी की है और कुछ नहीं किया। हमारे क्षेत्र में आप देखिएगा, ये नालियाँ बनाई गई है, नालियाँ ना होके ये नहर बन गई है। नालियों में नालियाँ चौक है और सारा पानी सड़कों पर आता है। ठीक है, और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा खेल मैदान बनाना अपने क्षेत्र के लिए और नशा मुक्त अपने क्षेत्र को करना और 100 वार्डों में नंबर 1 वार्ड अपने वार्ड को बनाना। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के सामने आपने देखा होगा, बहुत से विकास कार्य जो पार्षद रहे पिछले, उन्होंने बहुत से विकास कार्य नहीं कराए। उन्होंने देश की राजनीति करी है और जिसने उनको वोट दिया उनके उन्होंने काम कराए, जिसने वोट नहीं दिया उनके उन्होंने काम नहीं करवाए हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सबके काम करूँगा। नेता सबका होता है, सबके काम करवाता है। क्या जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं प्रदेश में और केंद्र में उनकी सरकार है और विधायक का पूरा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम, लोग उनकी तारीफ करते हैं विधायक की, लेकिन इसको किस प्रकार मानते हैं? यदि आप पार्षद चुन के आते हैं तो क्या सरकार का सहयोग मिलेगा यहाँ क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए? बिल्कुल मिलेगा। विधायक जी सबके हैं। विधायक जी एक पर्सनल उनके नहीं है, विधायक जी पूरे विधानसभा के वो है प्रतिनिधि, वो सबको साथ सबका विकास करवाएंगे। क्या आप देखते हैं जो अभी चुनाव है, जब ये चुनाव की शुरुआत हुई लोग इनकी नगर निगम चुनाव की, उससे पहले कांग्रेस के कई स्तंभ धराशायी होकर भाजपा के खेमे में चले गए। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके क्षेत्र पर? आप कैसे देखते हैं इसको? आप देखिएगा, आप जो पिछली बार पार्षद का चुनाव बीजेपी से लड़े थे वो भी हमारे साथ में है और जो कांग्रेस से लड़े थे और ये यूकेडी के भी थे वो भी सब मेरे साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके क्षेत्र को, लोगों को आप? मैं अपने क्षेत्रवासियों को और अपने सब साथियों को, जैसे जिस प्रकार हमारी तैयारी चल रही है इस प्रकार से आगे की चलती रहेगी और मैं अपने क्षेत्र को और अपने समाज को मिला के सब मिलके काम करेंगे। यहाँ प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है क्षेत्र में, जैसी हमारी लोगों से बात हुई है और हम अन्य वार्ड में भी गए। अब तक हम 40 से अधिक वार्ड में जा चुके हैं और लोगों से हमारी बात हुई है तो चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर अभाव देखा गया है वार्ड में। और डोर टू डोर कूड़ा उठान की गाड़ी के लिए लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली है कि गाड़ियां रोज नहीं आती हैं और जिससे बहुत क्षेत्र प्रभावित होता है, गंदगी बहुत होती है। सफाई के लिए आप क्या कहेंगे? यदि आप पार्षद चुन के आते हैं तो किस तरह से काम करेंगे उसमें? सफाई की व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई है। सफाई वहीं होती है जो उनके चाहने वाले हैं, बस उनके घर के आगे पीछे वहीं झाड़ू लगता है और कहीं नहीं लगता है। और बोलते हैं अभी लगातार 1 महीने बाद भेजते हैं, 2 महीने बाद भेजते हैं। लाइट की व्यवस्था आप देखिएगा, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई है, स्ट्रीट लाइटों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और वो मेरे द्वारा भी ठीक कराई गई है ना। और जैसे आपको पता है, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में। अब मैं बनूंगा तो पानी की समस्या को पूरा हल कराऊंगा। निवर्तमान मेयर के कार्यकाल में नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। उस बारे में कांग्रेस ने कभी मुखर होकर आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझी? नहीं, कांग्रेस ने उठाए हैं मुद्दे। अब ये सरकार इनकी है तो इन्होंने भी फाइल दबा रखी है, आपको पता ही है सब बात। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ पुतले दहन करने और घंटा घर तक घूम के आने तक सीमित रह गई है। तो किस प्रकार देखते हैं विपक्ष का एक मजबूत ना होना जनता के लिए अच्छा नहीं है? आप किस प्रकार देख रहे हैं? अब आपको पता है जनता का झुकाव इस टाइम कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो अब इस चुनाव में दिख जाएगा आपको सब। क्या कहेंगे आप जीत की दावेदारी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जीत के दावेदारी से बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मैं 100% जीत रहा हूँ और मेरे सब बड़े छोटे माता बुजुर्गों सबका मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं उनियाल जी और जनता के बीच कामों को लेकर जाएंगे और वादा कर रहे हैं क्षेत्र में जनता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ उदय प्रभात न्यूज़। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 59 और ये वार्ड है मानसिंह गुजराड़ा और यहाँ लोगों की राय जानते हैं वो अपने क्षेत्र में पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। आप फरासी जी हैं और पूर्व में भाजपा के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और इस क्षेत्र से प्रधान भी रहे हैं। फरासी जी, किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को और अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने
हमें समय दिया। और जैसे भी चुनाव की सरगर्मियां हैं तो पार्षद के चुनाव में तो मैं नहीं समझता कोई सिंबल पे या पार्टी बेस पे चुनाव होता है। पार्षद का चुनाव एक लोकल चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है। इसमें क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय समस्या, अपने संबंध और चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। तो गुजराड़ा 59 में वार्ड में हमारे सौरभ उनियाल कांग्रेस से और संजीत बंसल बीजेपी से हैं। हालांकि हमारी पृष्ठभूमि बीजेपी से रही है अभी, पर जो है इस समय हम सौरभ उनियाल को चेहरे पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप सौरभ जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाजपा से आपको निष्कासित किया गया है? हाँ, फिर पूर्व में 3 साल हो गए, क्योंकि जैसे इस रोड पे जो बीजेपी का परचम लहराने वाले, संगठन चलाने वाले 15 साल तक हमने संगठन में रहे, मंडल उपाध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, इकाई अध्यक्ष हमने शुरू किया। तो यहाँ पे हमने इस रोड पर बीजेपी को बहुत मजबूती प्रदान की। और कुछ कारण ऐसे हुए कि हमें 6 साल के लिए निष्कासन पार्टी ने कर दिया, और उसमें हमारी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पार्टी को दिया ही है। पार्टी से हमने क्या लिया, पार्टी के लिए काम किया, तो अभी हम ठीक है। पर हमारी मानसिकता वही है, विचारधारा वही है। आज भी हम बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। पर मेयर में हम जो इस समय कन्वेंसिंग कर रहे हैं या अपना पक्ष रख रहे हैं, हम सौरभ टू सौरभ ही चल रहे हैं। इधर पार्षद में सौरभ ये उनियाल। बहुत बढ़िया, अच्छी बात फरासी जी ने बोली कि मेयर हो या पार्षद हो, वोट सौरभ के नाम पर ही जाएगा। वोट सौरभ के नाम पर ही जाएगा, क्योंकि इधर पार्षद में सौरभ उनियाल और मेयर में सौरभ थपलियाल, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हुए आदमी। किस तरह से देख रहे हैं फरासी जी, आप इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ये सीट इस बार किसके पाले में जा रही है? भाई, जैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का जो प्यार, सम्मान और मतलब एक उत्साह जो जनता में देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि इस बार वार्ड 59 की सीट कांग्रेस के पक्ष में ठीक है जाएगी। ठीक है फरासी जी, चूंकि इस क्षेत्र में विधायक उमेश काऊ का बहुत अच्छा काम करने का नाम है कि विधायक ने बहुत अच्छा काम किया क्षेत्र में, और उनके नाम पर ही, उनके चेहरे पर लोग वोट देते हैं। और पिछले टर्म में जो संजीत बंसल इस बार वर्तमान में भाजपा सिंबल से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले टर्म में उनकी पत्नी यहाँ से रही हैं, तो इसका क्या प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर देखने में रहेगा? नहीं, विधायक जी का तो जहाँ तक मैं समझता हूँ काम किए उन्होंने रायपुर में। हमको विधायक से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। पर जो पार्षद की बात करें तो आज पूरा क्षेत्र जो एक हो रखा है, गुजराड़ा ही नहीं है, पूरा क्षेत्र जो हमारा वार्ड 59 में आ रहा है, तो पूरा क्षेत्र एक है। तो एक होने का मतलब इससे साफ पता लगता है कि उसकी खिलाफत, पूर्व पार्षद की जो खिलाफत है या उनके एंटी इनकम्बेंसी है या फिर उनके जो उनका रीति जो रही है, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। इसीलिए आपका, मेरा मतलब ये है कि आपका मानना ये है कि इस चुनाव को विधायक के खिलाफत के तौर पर नहीं माना जा रहा है, लोग व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और जो क्षेत्र के अपने नजदीकी हैं, अपने पहचान वाले लोग हैं, उस आधार पर लोग इनको पार्षद बनाएंगे। हाँ, इसमें तो कोई विधायक जी का इसमें कोई रोल नहीं है। विधायक का जब चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, तो वो पार्टी बेस पे चुनाव मुद्दा होता है। तो पार्षद जो है एक लोकल चुनाव होता है। इसमें फरासी जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को बनाएंगे, और आपका बिल्कुल बहुत, आपने स्पष्ट तौर से कहा कि पार्षद के लिए सौरभ को और बीजेपी के जो मेयर पद के लिए सौरभ जी हैं उनको, तो क्या माना जाए आने वाले समय में भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें फिर आप उमेश शर्मा काऊ के साथ खड़े दिखाई देंगे? बिल्कुल। देखो, हम तो पहले आपको बताया कि विधायक जी से हमारा कोई ऐसा मतभेद नहीं है। बहुत अच्छे हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। पर यह है कि हम पार्टी की विचारधारा को वो करते हैं, तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तब उस समय अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र में हमारी बात हो रही है, उमेश काऊ का विधायक का दबदबा यहाँ बरकरार है। और चूंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, लोग अपने पड़ोसी को, अपने पहचान वाले व्यक्ति को नगर निगम में चुनकर भेजना चाहेंगे। देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज, और यहाँ लोगों की राय जानते हैं, वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे, किस प्रकार देख रहे हैं कि पार्षद किसको बनाना चाहेंगे? हम तो सौरभ उनियाल को ही चाहेंगे सर। और मेयर के लिए? मेयर में हम पोखरियाल जी को जाएंगे। ठीक है, और यहाँ और लोगों की राय जानते हैं कि वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। आप अपने क्षेत्र में पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? देखिए जी, हम चाहते हैं एक स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण। उसके लिए जो है हम सौरभ उनियाल जो है बहुत ही सुटेबल है उसके लिए, क्योंकि इनको सपोर्ट करने के लिए पूरी जो एक वो है जनता, नीचे से लेके ऊपर तक सब एक हो गई है। पूरा क्षेत्र जो है एक हो गया कि हमने जो है इस बार जो है सौरभ उनियाल को चुनना है। इसमें हमने कोई बीजेपी या कांग्रेस को नहीं, हमने व्यक्तिगत को
सपोर्ट किया है। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर के लिए तो जो हम जो है वो जो पोखरियाल जी हैं वो है, ठीक है। ठीक है, वो भी अच्छी छवि वाले हैं। उत्तराखंड का जो है वो पोखरियाल जी ने ही बीज बोया था। आंदोलनकारी भी रहे हैं हाँ, पोखरियाल जी तो हाँ पहले वो कॉलेज से थे ना, उस कॉलेज के जो आंदोलन था उसको उन्होंने उत्तराखंड में कन्वर्ट कर दिया था, तो उन्हीं की देन है जो ये उत्तराखंड बना है, पोखरियाल जी की। जुड़े रहिए हमारे साथ, लोगों की राय जानेंगे, देखते रहिए उदय प्रभात। वार्ड नंबर 59 के नागराजा कॉलोनी में और जानते हैं कि वो अपना पार्षद किसको बनाना चाहेंगे। आप पार्षद के रूप में किसको चुनना चाहेंगे? हम घोली को ही चुनेंगे। और मेयर के लिए? मेयर के लिए तो अभी जो मुझे बीजेपी पता के नहीं। कैंडिडेट हैं। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट। वार्ड नंबर 59 और नागराजा कॉलोनी, यहाँ लोगों की राय जानते हैं वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। किसको चुनना चाहेंगे पार्षद अपना? भाई जी जो नगर निगम में अच्छा काम करेगा उसी को चुनना चाहेंगे। और वर्तमान में जो हमारे पार्षद भी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे तो आने वाला समय ही बताएगा कौन पार्षद बनेगा। तो पिछली बार तो यहाँ से शिवानी बंसल जी पार्षद थी जी, और इस वो- बार उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, जी, संजीत जी। बंसल जी। संजीत बंसल जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कई लोग क्या होता है कि नेता ऐसा होते हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है तब जगह जगह जाके वोट मांगते हैं, घर घर में जाते हैं। और हमारे बंसल जैसे वो पूछते रहते हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बिना- किसको चुनना चाहेंगे पार्षद के तौर पर? वो तो जनता बताएगी, आने वाला समय बताएगा। हम जनता से भी बात कर रहे हैं, अभी जी। आपकी राय जानना चाहते हैं। बंसल जी भी ठीक है और दूसरे जो भी आएंगे वो भी ठीक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ठीक है, बंसल आप जी अपना बहुत मैंडेट क्लियर नहीं करना चाहते हैं, इसको गुप्त रखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लोगों की राय जान। पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे आप अपना? सर यहाँ से तो हम पार्षद जी के लिए हैं और हमारे भाजपा के पार्षद जी हैं हमारे संजीत बंसल जी, हम उन्हीं के साथ हैं। और मेयर के लिए किसका चुनाव करना चाहेंगे? मेयर भी सर भाजपा के लिए थपलियाल जी हैं हमारे। ठीक, जुड़े रहिए हमारे साथ।